अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज बनाएंगे आपके लिए कच्चे आम से जैम, जो कि स्पाइसी खट्टा मीठा बहुत ही मज़े का होगा। साथ में इसके हम लेयर वाला पराठा भी बनाएंगे जो इसके साथ खाया जाता है। यकीन माने एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो आम लिए हैं जो कि बिल्कुल कच्चे हैं और आम का सीज़न है अभी। आम बहुत ही आसानी से किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका हमने छिलका उतारना है। छिलका हमने अच्छे से उतारना है। जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ये भी हमने उतार देना है। जो बीच में ये बारीक बारीक लाइनें नज़र आ रही हैं, आम की हमने छिलाई कर ली है। ऊपर वाली साइड को भी हमने काट देना है और दरमियान में से भी इस तरह से हमने कट कर देना है। देखें बिल्कुल कच्चे आम है। इसकी हमने ये गुठलियाँ निकाल के आमों को हमने 4 पीसों में काट लेना है, जिस तरह के मैंने ये काट लिए हैं। बस इसी तरह से हमने काटने हैं। आते हैं अपने चूल्हे की तरफ और यहाँ सॉसपैन में मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। आंच को हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे और जो आम हमने काट के रखे हैं वो इसके अंदर हमने डाल देने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आमों को हमने सेट कर लेना है चम्मच से, ताकि ये अच्छे से डिप कर जाएं। और इसके बाद इसके अंदर हमने शामिल करना है थोड़ा सा नमक यहाँ पे मैं ½ टीस्पून शामिल करूँगा और इसको कवर करके हमने आंच को मीडियम कर देना है। 10 मिनट लगेंगे यहाँ पे इसको बॉयल होने में। तो तब तक हम यहाँ पे पराठे की तैयारी करते हैं। तो मेरे पास नॉर्मली आटा घर में पड़ा था, तो इसके मैं 2 पराठे बनाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पेड़ों के ऊपर थोड़ा सा आटा जो है वो डस्ट करूँगा। आटा ये बिल्कुल नॉर्मल आटा है, घर का जो मतलब गंदम वाला आटा होता है वही है ये। आटे के पेड़े को थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे और बेलने की मदद से इसको हमने बेल लेना है। जिस तरह की रोटी की शेप होती है बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको बारीक सा बेल लेना है। पेड़े को यहाँ पे नॉर्मली हमने रोटी की तरह बेल लिया है पतला सा, और इसके ऊपर आप चाहे तो मक्खन लगा लें, तो चाहे इसके ऊपर देसी घी लगा लें। पूरी तरह पराठे के ऊपर आपने अप्लाई करना है ताकि कोई भी किनारा कोई भी जगह आपका जो है ड्राई ना रहे। घी यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैंने आटा जो है वो इसके ऊपर इस तरह से डस्ट कर देना है। बहुत ही आसान है, आपने थोड़ा सा देखना है यहाँ पे। बस इतनी आसानी से हम इसको बनाएंगे और इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लेयर्स आएगी। यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग करते जाएंगे हम। दोनों किनारों से आपने आटे को पकड़ना है और हल्का सा फोल्ड करना है और ये खुद ब खुद आसानी से फोल्ड होता जाएगा, बहुत ही आसानी से। फोल्डिंग यहाँ पे हो गई है। अब इसका हमने पेड़ा बनाना है, तो किनारे से पकड़ के इस तरह से हम फोल्ड करेंगे दोबारा से, तो इसका बेहतरीन किस्म का पेड़ा बन जाएगा। और ये दूसरे वाला जो किनारा है इस तरह से पकड़ के इसकी नीचे वाली साइड में हमने दबा देना है, इस तरह से पुश कर देना है। तो यहाँ पे ये देखिए पेड़ा बन गया है और ज़बरदस्त किस्म की इसकी लेयर भी बन गई है। दोनों पेड़े यहाँ पे मैंने बना लिए हैं और हाथ से थोड़ा सा इसको इस तरह से प्रेस करना है और यहाँ पे बेलने की मदद से हमने दोबारा इसको बेल लेना है। अब दोबारा इसको कितना बेलना है, तो दोबारा इसको ज़्यादा बारीक हम नहीं बेलेंगे, बस इसको हमने नॉर्मली बेल लेना है। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, हाथ से थोड़ा सा बड़ा है ये पराठा, बस इतने साइज़ में आपने इसको बेलना है। अब इसको फ्राई करेंगे यहाँ पे पैन के ऊपर। अब दोबारा से मक्खन या घी लगा लें और जो पराठा हमने बनाया है वो इसके ऊपर हमने डाल देना है और मीडियम आंच पर हमने इसको पकाना है ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, नहीं तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह से मैंने मीडियम आंच पे इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं मुझे। और इसकी लेयर चेक करें कितनी ज़बरदस्त किस्म की बनी है और कलर भी कितना अच्छा आया है। पराठों की तैयारी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। अब चलते हैं वापस अपने आम की तरफ। तो आम भी हमारे यहाँ पे अच्छे से बॉयल हो गए हैं। यहाँ पे हमने इसका फ्लेम बंद कर देना है और ढक्कन हटाएंगे। यहाँ पे देखें बिल्कुल कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये आम है, ये बॉयल हो गया है। और इसका ये जो पानी है ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, पानी हमने अलग से कर डाल लेना है किसी बर्तन में। इसको अब हमने यहाँ पे मैश करना है। आप किसी भी चीज़ से इसको मैश कर सकते हैं, चाहे हाथ से भी कर लें, लेकिन आपको इसको पहले ठंडा करना पड़ेगा। चलो जी, आम को हमने पीस लिया है। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। एक पैन में मैंने वही पानी जो आम का हमने निकाला था इसमें मैंने डाला है और 1 कप चीनी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। यहाँ पे चीनी को हमने मेल्ट करना है और इसकी हमने थिक सी जो है चाशनी बना लेनी है। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम ही रखेंगे ताकि चीनी जो है वो जले नहीं। और चीनी यहाँ पे हमारी मेल्ट हो चुकी है, बॉयल भी आना शुरू हो गया है इसके अंदर। आम जो हमने बॉयल करके मैश किए थे वो इसके अंदर शामिल करेंगे और यहाँ पे फ्लेम को हमने कर देना है थोड़ा सा लो। आम की पकाई ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ पे चीनी की पकाई भी अच्छे से हो गई है। बस यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा बस ड्राई करना है और कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे, वो भी आपको बताते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें सबसे पहले। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आप इसके अंदर मिर्च जो है थोड़ी सी कम डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ½ टीस्पून यहाँ पे शामिल की है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक शामिल किया है मीठे को बैलेंस करने के लिए। मिक्स करेंगे यहाँ पे इसको अच्छे से। बस 2 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि जो कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर शामिल की है उसका कच्चा टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए चीनी का पानी जो है वो सारा ड्राई हो चुका है और यहाँ पे बेहतरीन किस्म का हमारा जैम तैयार हो गया है। आपको मैं यहाँ पे किसी बर्तन में डाल के दिखाता हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का हमारा जैम रेडी हो गया है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट जार में जिसमें नमी ना हो, तो 1 मंथ तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और मैं तो कहता हूँ जब आप इसको बना लेंगे तो आपको इसको 1 मंथ तक रखना भी नहीं पड़ेगा, पहले ही आप इसको खा जाएंगे। यहाँ पे मैं पराठे के साथ आपको लगा के दिखाता हूँ कि इसका छोटा सा निवाला
छोटा तो नहीं है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन बहुत ही मज़े का है। तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।